सभी मसीह भाइयों बहनों को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। प्रिय भाइयों और बहनों, जैसा आप सभी जानते हैं, द कॉलेज ऑफ बाइबल टेक्नोलॉजी में प्रतिदिन बाइबल से संबंधित किसी न किसी विषय पर बात किया जा रहा है। आज एक और नया विषय लेकर मैं आपके मध्य में उपस्थित हूँ। आज का विषय यह है, हम कौन से मसीही हैं। एक बार फिर बताना चाहूँगा, हम अर्थात आज के जो मसीही लोग हैं वो कौन से मसीही हैं। विषय सुनकर बहुत से लोगों को कंफ्यूजन हो गया होगा, मगर जब ये विषय पूरा हो जाएगा, जब आप पूरी बातें सुन लेंगे, तब शायद ये बातें आपको समझ में आएंगी। ये विषय हमने क्यों चुना है, इसको हमने सेलेक्ट क्यों किया है, इसको सुनने के बाद आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। अब देर न करते हुए विषय में जाना चाहेंगे। सबसे पहले यदि हम बात करें मसीही व्यक्ति कौन है, और हम ये बात क्यों कर रहे हैं कि हम कौन से मसीह हैं। कितने प्रकार के मसीह पाए जाते हैं, बाइबल कितने प्रकार के मसीहों के बारे में बताती है। मसीह समाज जो आज संसार में हम देखते हैं, वो लोग कितने प्रकार के मसीहों को हमारे सामने दिखाते हैं। आप सभी जानते हैं, इस संसार में लगभग 3000 डिनोमिनेशन पाए जाते हैं, लगभग 3000 संस्थाएं जो प्रतिदिन बाइबल पढ़ती हैं, जो प्रतिदिन प्रचार करते हैं। बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, जैसे विदेशों से लेकर आज हमारे भारत देश तक सब फैले हैं। बहुत सारे डिनोमिनेशन हैं, बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं। उसमें कुछ इस प्रकार हैं। कुछ कलीसियाएं हम देखते हैं पेंतीकोस्त वाली होती हैं, कुछ कलीसियाएं बैप्टिस्ट कलीसियाएं होती हैं, कुछ लोग रोमन कैथोलिक होते हैं, कुछ लोग लूथरन के होते हैं, कुछ लोग हेब्रोन कलीसिया के होते हैं, कुछ लोग मेथोडिस्ट कलीसिया के होते हैं। ऐसे बहुत सारी संस्थाएं, जैसे मैंने बताया कि 3000 से ज़्यादा संस्थाएं आज पूरे संसार में पाई जाती हैं। और इन संस्थाओं के अंदर जो काम होता है, इन संस्थाओं में जो प्रचारक होता है, जो प्रचार करते हैं, वहाँ के जो विश्वासी होते हैं, उस कलीसिया में सिर्फ उन्हीं के द्वारा बनाए गए नियमों का पालन होता है। बहुत सारी कलीसिया हम जाते हैं, अलग अलग कलीसिया के लोगों से मिलते हैं। जब उनसे हमारी बातचीत होती है, जब उनके बारे में हम जानने लगते हैं, तो कुछ नई नई बातें वो लोग हमसे कहने लगते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमें ताली नहीं बजाना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं हमें शोर नहीं मचाना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं हमें नाच कर गा कर प्रभु की स्तुति करना चाहिए। कुछ लोग सिर्फ सफ़ेद कपड़ों में कलीसिया जाते हैं, कुछ लोग सफ़ेद कपड़ों पहने या ना पहने ऐसी कोई बंदिश नहीं है। ऐसे बहुत सारे नियम कानून अलग अलग हम देखते हैं। ऐसा क्यों हुआ, कहाँ बाइबल में लिखा है, बाइबल में कहाँ से ये प्रारंभ हुआ, ये सारी बातें हम देखेंगे। इतनी सारी कलीसिया होने के बाद हम सब अलग अलग कलीसियों में बट गए हैं। आज भारतवर्ष की बात करें, भारत देश में भी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो अपना अपना काम कर रही है। बाइबल में कैसे मसीही थे, बाइबल में किस मसीहों के विषय में बताया गया है, बाइबल में कैसे मसीह लोगों ने कार्य किया है, इनसे उन्हें कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ अपनी कलीसिया के लोगों को ये बताते हैं कि हम फलाने डिनोमिनेशन से संबंधित हैं, हम उन्हीं के कहे अनुसार चलेंगे। यदि किसी को हम पूछते हैं, दूसरे मसीह भाइयों को, कि आप मसीह हो, और कोई हमसे भी पूछता है कि आप मसीह हो, यदि मैं बोलता हूँ हाँ मैं मसीह हूँ, तो उनका अगला सवाल ये होता है, आप कौन से मसीह हो। ये क्या बात हुई, हम मसीह हैं, मगर वो पूछने वाला एक और अलग सवाल ये पूछता है, आप कौन से मसीह हो। अर्थात आपकी कौन सी संस्था है, या आप कौन से डिनोमिनेशन से हैं, या आप कौन से कलीसिया से बिलोंग करते हैं, ये भी बताना उनको जरूरी है। क्यों, यदि हम उनके डिनोमिनेशन के निकले तो वो हमसे बात करेंगे। यदि हमने कहा
यदि वो व्यक्ति पेंटिकोस्ट का होगा और मैंने कहा मैं लूथरन संस्था का हूँ, तो हम दोनों के मध्य में ज़्यादा बातचीत नहीं होगी और जय मसीह करके हम लोग अपने अपने रास्ते निकल जाएंगे। यानी मसीही व्यक्ति दूसरे मसीही व्यक्ति से ये पूछता है कि आप कौन से मसीही हो, यानी कौन सी मसीही, कौन से मसीही, ये प्रश्न ही गलत है। यदि कोई आपसे पूछेगा कि आप कौन से मसीह हो, तो आजकल की यदि हम बात करें, बहुत से लोग घरों के साथ कहते हैं कि मैं पेंटिकोस्ट हूँ, मैं बैप्टाइज्ड हूँ, मैं रोमन कैथोलिक हूँ, मैं हेब्रोन कलीसिया से हूँ, मैं लूथरन कलीसिया से हूँ, मैं फलाने संस्था से हूँ, मैं ढिकाने संस्था से हूँ। प्रिय भाइयों और बहनों, यदि हम ये सारी बातें देखते हैं और उसके बाद जब हम बाइबल में जाते हैं तो बाइबल में ये सारी चीजें हमें नहीं मिलती। ये सिर्फ कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए इसका इस्तेमाल किया है। पेंटिकोस्ट क्या है, बैप्टिस्ट क्या है, रोमन कैथोलिक वाले जो रोमन समाज के जो लोग थे, रोमन देश के जो लोग थे, वो कौन है, लूथरन क्या है, लूथरन संस्था वाले लूथरन संस्था के नाम से अपनी कलीसिया चलाते हैं, वो क्या है, हेब्रोन कलीसिया क्या है, मेथोडिस्ट क्या है, ये सारी चीजें बाइबल में नहीं लिखी। कुछ कुछ बातें बाइबल में दिखती हैं। जैसे पेंटिकोस्ट जो शब्द है वो हमें दिखता है। पेंटिकोस्ट शब्द क्या है, इजरायलियों का एक पर्व है, एक दिन है जो उस पर्व को पेंटिकोस्ट पर्व के नाम से मनाते हैं। उस पर्व का नाम लेकर हमने कलीसिया में चिपका दिया। बैप्टाइज यानी बपतिस्मा से ये बैप्टाइज जो है एक कलीसिया बन के रह गया। रोमन कैथोलिक उनको इसीलिए कहा जाता है कि वो रोम के निवासी थे और वो अपने आप को कुछ अलग मानते हैं, अपने आप को रॉयल मानते हैं, उनका लग्जरियस लाइफ होता है। वो लोग सिर्फ ये मानते हैं कि हम ही परमेश्वर के सच्चे भक्त हैं, हम ही यीशु मसीह को मानने वाले सच्चे लोग हैं, ऐसी उनकी धारणा है। ऐसे अलग अलग संस्थाएं आज समाज में दिखती हैं। मगर प्रश्न ये उठता है, क्या बाइबल इन बातों का समर्थन करती है? क्या बाइबल में कहीं लिखा है कि पेंटिकोस्ट मसीही लोग या बैप्टिस्ट मसीही लोग या लूथरन मसीही लोग, यानी ऐसा कोई शब्द बाइबल में हमें दिखता है? हमने सिर्फ 5-6 नाम लिए हैं, मगर संसार में मैंने कहा 3000 से ज्यादा संस्थाएं पाई जाती हैं जो मसीह लोगों के डिनोमिनेशन है। बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, बड़े बड़े प्रॉपर्टीज हैं, बड़े बड़े लोग हैं, बहुत सारा धन है उनके पास, वो अपनी मिनिस्ट्री चला रहे हैं, वो अपनी सेवकाई चला रहे हैं। मगर क्या बाइबल ये हमें सिखाती है? यही मेरा प्रश्न था, यही इस विषय का प्रश्न है। हम कौन से मसीही हैं? हम कौन से मसीही हैं? बाइबल क्या कहती है? अब ये हो गई संसारिक बातें जो संसार में लोग निभाते हैं, जो संसार में लोग कर रहे हैं। अब बाइबल क्या कहती है? बाइबल में ऐसा कोई नाम हमें दिखता है? क्या ऐसी कोई संस्थाएं जो हम आज समाज में देखते हैं, क्या बाइबल में भी थी? प्रिय भाइयों और बहनों, सबसे पहले हम वचन देख लेते हैं। प्रेरितों के कार्य 11वां अध्याय उसका 26वां वचन। प्रेरितों के काम 11वां अध्याय उसका 26वां वचन क्या कहता है? यहाँ स्पष्ट लिखा है। उसके दूसरे पैरा में ये देखते हैं, और चेले सबसे पहले अंताकिया में ही मसीह कहलाए। सबसे पहले शिष्यों के द्वारा अंताकिया जो सीरिया में एक शहर है, वहां पर क्या कहलाए? मसीही कहलाए। क्या कहलाए? मसीही कहलाए। यदि इंग्लिश में देखते हैं, वहां लिखते हैं क्रिश्चियन कहलाए, मसीही कहलाए। यहाँ पर ये नहीं लिखा है कि कौन से मसीही कहलाए, पेंटिकोस्ट मसीह कहलाए या लूथरन कहलाए या बैप्टाइज्ड कहलाए या रोमन कैथोलिक कहलाए, क्या कहलाए? ओनली मसीही कहलाए। जिन्होंने मसीह को फॉलो किया, जिन्होंने मसीह की बातों को माना, जिन्होंने बपतिस्मा लिया, उनके बताए अनुसार अपना जीवन बिताया और उनके चेले बने, फिर उनके मसीही बने। हम आज जैसे मसीही लोग हैं और हमारे पीछे एक और शब्द जुड़ गया है, कौन से मसीह हैं? कुछ लोग पेंटिकोस्ट कहते हैं, कुछ लोग बैप्टाइज्ड कहते हैं, कोई रोमन कैथोलिक कहता है, कोई कैथोलिक कहता है, कोई हेब्रोन कहता है। ऐसी बहुत सारी बातें हम समाज में देखते हैं। मगर बाइबल हमसे कहती है, प्रेरितों के काम 11वां अध्याय उसके 26वें वचन में स्पष्ट लिखा है,
अंताकिया में सबसे पहले चेले मसीही कहलाए। क्या कहलाए? मसीही कहलाए। जैसे हम और आप मसीह हैं। ये तो हमने एक्स्ट्रा जोड़ के रखा है कि हम कौन से मसीह हैं। सिर्फ मसीह ही एक डेजिग्नेशन है हमारा, उसके आगे पीछे कुछ नहीं है। आगे क्या लिखा है? आगे के वचनों में देखते हैं। पहला पत्र उसका 4 अध्याय उसके 16 वचन में लिखा है। पहला पत्रस की पत्री उसका 4 अध्याय उसके 16 वचन में लिखा है, यदि हम मसीह होने के कारण दुख पाएं तो लज्जित ना होना, और इस बात के लिए हमें क्या करना? परमेश्वर की महिमा करना है। बाइबल क्या कहती है? जहां भी हम पढ़ेंगे मसीही 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 मसीही, यही शब्द हमें बार बार दिखेगा। मगर कोई भी जगह, किसी भी लेखक ने, किसी भी भविष्यवक्ता ने, किसी भी चेले ने ये शब्द कहीं नहीं लिखा है कि हम पेंतिकोस्त मसीह हैं, हम बैप्टाइज्ड मसीह हैं, हम लूथरन मसीह हैं, हम रोमन कैथोलिक मसीह हैं। ऐसा कुछ भी बाइबल में नहीं लिखा है। और हम इन बातों को बड़ी दृढ़ता से मानते हैं। हम गर्व करते हैं कि हम पेंतिकोस्त हैं। बहुत से लोग नारा लगाते हैं। हम गर्व करते हैं कि हम रोमन कैथोलिक हैं। हम गर्व करते हैं कि हम बैप्टाइज्ड हैं। हम गर्व करते हैं कि हम मेथोडिस्ट हैं। हम गर्व करते हैं हम लूथरन्स हैं। क्या है ये सारी बातें? हमें गर्व एक बात पर होना चाहिए कि हम मसीही हैं, ओनली मसीही हैं। बाकी ये जो आगे पीछे हम ये सब लटका के जो घूमते हैं, ये सारी बातें बाइबल के हिसाब से गलत है। ये सारी संस्थाएं जो कलीसियाओं का निर्माण हुआ है, ये सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए इन्होंने अपने अपने डिनोमिनेशन का नाम रखा है। इन सब का समर्थन बाइबल नहीं करती। आज संसार में पूरे मसीह लोग इसी तरह के पाए जाते हैं। मगर कितने मसीह लोग हैं जो बाइबल की बातों को मानते हैं? हमें क्या करना है? बाइबल हमें क्या सिखाती है? सबसे पहले हमें यह देखना कि हम मसीह क्यों बने, मसीह कैसे बने, हमें मसीह का पद देने वाले कौन है, हम मसीह कैसे कहलाए। बाइबल में एक और वचन देख लेते हैं, गलतियों की पत्री उसका 3 अध्याय, गलतियों की पत्री 3 अध्याय उसका 27वां वचन हमें बताता है, लिखा है, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीही को पहन लिया है। यानी जितनों ने मसीही के नाम से बपतिस्मा लिया है, यानी यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया है, हमने मसीही को पहन लिया, अर्थात यीशु मसीह को पहन लिया है। और आगे लिखा, अब ना कोई यहूदी रहा और ना यूनानी रहा, ना कोई दास ना कोई स्वतंत्र, हम सब मसीह में एक हैं। यदि इस बात को पढ़ने के बाद यदि हम समाज में, मसीह समाज में लोगों को देखते हैं, ये बातें कहाँ पाई जाती हैं? कहाँ हमें मसीह लोग एक दिखते हैं? सबके नियम अलग हैं, सबके कानून अलग हैं, सबके प्रचार करने का तरीका अलग है, सबके बोलने का तरीका अलग है, कलीसिया में आराधना करने का तरीका अलग है। मगर बाइबल कहती है जिस दिन हमने मसीह को मानकर बपतिस्मा लिया है, उस दिन हम क्या हुए? मसीह हुए। और उसके बाद क्या लिखा है? उसके बाद ना तो कोई स्वतंत्र रहा, ना कोई दास रहा, ना कोई यहूदी रहा, ना कोई यूनानी रहा, हम सारे लोग जितनों ने बपतिस्मा लिया है, हम सब मसीह में एक हैं। अर्थात हम मसीही हैं, मसीही लोग हम हैं, हम मसीही लोग हैं। बाकी कितने सारे जो डिनोमिनेशन अपने आप में ये कह के गर्व करते हैं कि हम पेंतिकोस्त हैं, हम लूथरन्स हैं, हम बैप्टाइज्ड हैं, ये सारी बातें गलत हैं। ये सारे लोग गलत कर रहे हैं, क्योंकि हमें बाइबल की बातें मानना है। बाइबल हमें क्या सिखाती है, बाइबल हमें क्या बताती है। क्योंकि ये डिनोमिनेशन वाले, ये संस्था वाले और हमारे कलीसिया के पासवान जितनी संस्थाओं के अनुसार चलते हैं, ये सारे लोग हमें स्वर्ग नहीं ले जा सकते। यदि हमें स्वर्ग जाना है तो बाइबल के अनुसार हमारा जीवन होना चाहिए, बाइबल के अनुसार ही हमारा जीवन होना आवश्यक है। इसके अलावा कोई भी ऐसा साधन नहीं है जो हमें स्वर्ग तक ले जाए। हमारा डिनोमिनेशन यही रह जाएगा, हमारा नाम यही रह जाएगा, हमारी कलीसिया यही रह जाएगी, हमारे बड़े बड़े भवन यही रह जाएंगे।
जाने वाली सिर्फ हमारी आत्मा है, और उस आत्मा को बचाने के लिए हमें बाइबल के अनुसार हमारा जीवन व्यतीत करना है, बिताना है। जीवन बाइबल के अनुसार होगा तभी आप स्वर्ग जाएंगे। और बाइबल के अनुसार हमारा जीवन इसीलिए नहीं है, ये हम इसीलिए कह सकते हैं कि हम आज कहते हैं कि मैं पेंतीकोस्त हूँ, कुछ लोग कहते हैं कि मैं फलाना हूँ, कुछ लोग कहते हैं कि मैं ढिकाना हूँ। हम मसीही लोग हैं, सिर्फ मसीह है। और बपतिस्मा जिन्होंने यीशु मसीह के नाम से लिया है वो सारे लोग मसीह हैं, सिर्फ मसीह। बाकी बाइबल भी कोई ऐसी बात नहीं बताती कि आपने यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया, आप यीशु मसीह की गैंग हो गए। आपने पवित्र पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से लिया तो आपकी अलग गैंग हो गई। ऐसा कुछ नहीं है। बाइबल कहती है हम सब मसीह में एक हैं और मसीही लोग हैं। इतना स्पष्ट बाइबल में लिखा है। ये संस्थाएं कहाँ से आई, ये संस्थाओं के बनाने वालों ने किस उद्देश्य से इनका निर्माण किया है, इसके पीछे भी बहुत बड़ा राज है। जो बड़ी बड़ी संस्थाएं बनाई गई हैं, जो मिनिस्ट्री के नाम से चलती हैं, क्या उसमें सचमुच सेवकाई होती है या सिर्फ अपने जेब भरने का काम होता है? बड़ी बड़ी संस्थाओं से छोटी छोटी संस्थाएं जुड़ती जाती है और वो संस्था जैसे उन कलीसियाओं से कहती है और वे कलीसिया वाले ठीक उसी प्रकार करते हैं। बाइबल मगर ऐसा नहीं कहती। बाइबल कहती है हम मसीह लोग हैं। इतिहास में सबसे पहले हमने देखा सीरिया के अंताकिया शहर में सबसे पहले चेले मसीह कहलाए, सबसे पहले चेले बने। यीशु मसीह ने शिष्यों को क्या आज्ञा दी? जाओ पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और सारे जगत के लोगों को चेला बनाओ। चेला बनना और मसीह बनना एक ही बात है। हम सब जब उनकी बातें सुनते हैं, उनका प्रचार सुनते हैं, उनकी कुर्बानी सुनते हैं तो हमारा मन बदल जाता है, हम पापों से दूर हटते हैं। जब बपतिस्मा लेते हैं तब क्या हो जाता है? हम मसीह कहलाते हैं। और ये सारी चीजें जो हम समाज में देखते हैं, जितने डिनोमिनेशन की बातें हम करते हैं, ये सारी चीजें व्यर्थ हैं। यदि आप सच्चे मन से मसीह होने का दावा करते हो, यही परमेश्वर पसंद करता है। यदि आप ये दावा करते हो कि मैं पेंतीकोस्त होने पर गर्व करता हूँ, तो ये सारी बातें परमेश्वर को अच्छी नहीं लगती। उन्होंने मसीह ही हमको बनाया है और हमने यहाँ आने के बाद क्या क्या हम बन गए हैं। बाइबल हमसे क्या कहती है? अंत में कुछ और एक दो वचन देख के समाप्त कर लेते हैं। पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय उसका 11वां वचन क्या कहता है? पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय उसका 11वां वचन। यहाँ पौलुस एक चीज यहाँ बताते हैं। इस चीज को यदि हम समझ गए, इस वचन को यदि हम समझ गए, पौलुस के द्वारा स्वयं कही गई बात है, यदि इस बात को हम मान गए तो हमें पता चलेगा हम किस स्थिति में पाए जाते हैं। 11वें वचन से मैं पढ़ देता हूँ। क्योंकि हे मेरे भाइयों, कलोए के घराने के लोगों ने मुझे तुम्हारे विषय में बताया है कि तुम लोग झगड़ते रहते हो। 12वां वचन, मेरे कहने का अर्थ यह है कि कोई कहता है कि मैं अपोल्लोस का हूँ, कोई कहता है कि मैं कैफा हूँ, और कोई कहता है कि मैं मसीह हूँ, और कोई कहता है मैं पौलुस का हूँ। अर्थात यहाँ लिखने का जो कारण है, पौलुस की जो बातें हैं यहाँ स्पष्ट कहती है कि पौलुस ये बताते हैं उन कलीसिया वालों से जब झगड़े होते हैं, उनके बीच मतभेद आ जाते हैं। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं, हम फलाने कलीसिया से हैं, उस कलीसिया वाला उन दूसरे बगल की कलीसिया वालों से बात नहीं करता, वचन के थ्रू अपने आप को सुधारते नहीं है। वो लोग एक दूसरे के परस्पर विरोधी रहते हैं। हमेशा एक कलीसिया वाला दूसरी कलीसिया वाले के विरोध में रहता है और ये कहता है कि हमारी कलीसिया उठने वाली है और उनकी कलीसिया यहीं रह जाएगी। हमेशा दूसरे कलीसिया वालों की बुराई करना, यही चीज यहाँ कुरिन्थियंस के बीच में पाई गई और उस चीज को पौलुस ने उनके मध्य में आके कहा। क्या लिखते हैं? मेरे कहने का अर्थ यह है, तुम में से कोई अपने आप को पौलुस का और कोई अपोल्लोस का, कोई कैफा का और तो कोई मसीह का कहता है। यानी तुम लोगों ने अपने आप में एक डिनोमिनेशन बना लिया है, अपने आप में तुमने चुन लिया है। कुछ लोगों को पौलुस का प्रचार अच्छा लगा, कुछ लोगों को अपोल्लोस का प्रचार अच्छा लगा, कुछ लोग कैफा अर्थात
पतरस का प्रचार अच्छा लगा, इन्होंने ऑटोमेटिक डिवाइड होकर एक व्यक्ति को विशेष स्थान देकर उनका नाम धर लिया है, उनका नाम रख लिया है। कुछ लोग ने पौलुस को चुना, कुछ लोग ने पतरस को चुना, कुछ लोग ने अपोल्लो को चुना और कुछ लोगों ने मसीह को चुना। और आगे लिखते हैं, यहाँ पर एक अच्छी बात यह लिखी है, क्या मसीह बट गया है? क्या मसीह बट गया है? अर्थात क्या यीशु मसीह को तुम लोगों ने बांट लिया है? जितना डिनोमिनेशन बना के रखे हैं, यदि आज हम उनसे ये सवाल करें, क्या तुमने मसीह को बांट लिया है? क्या तुमने मसीह के टुकड़े टुकड़े किए हैं, अपनी अपनी संस्थाएं बना ली हैं? और आगे लिखा है, क्या पौलुस तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया था? पौलुस खुद कहते हैं कि तुमने मेरा नाम क्यों रखा? क्या पौलुस ने तुम्हारे लिए क्रूस पर जान दी? अर्थात पौलुस को भी ये चीज पसंद नहीं थी कि कोई मेरा नाम का इस्तेमाल करे। सिर्फ कलीसिया किसकी है? कलीसिया सिर्फ यीशु मसीह की है। उस कलीसिया में सिर्फ यीशु मसीह का नाम होना चाहिए। हम सिर्फ मसीही कहलाते हैं, हमको सिर्फ मसीह होने पर गर्व होना चाहिए। पौलुस को भी ये बात अच्छी नहीं लगी और उन्होंने ये लिखा है, ये कहा है, क्या पौलुस ने तुम्हारे लिए क्रूस पर जान दी? कितनी बड़ी बात है। पौलुस को ये सारी चीजें पसंद नहीं थी, किसी को भी पसंद नहीं थी, मगर आजकल की कलीसिया वाले, आजकल के मसीह लोग संस्था का नाम लेने में बहुत गर्व करते हैं और दूसरों को सुनाते हैं कि मैं फलानी संस्था से हूँ, मैं फलाना क्रिश्चियन हूँ, मैं ढिकाना क्रिश्चियन हूँ। मगर बाइबल क्या कहती है? तुम मसीह हो, क्योंकि मसीह ही ने प्रभु यीशु मसीह ने तुम्हारे लिए जान दी। जब उनको हमने धारण किया तो हम क्या हुए? मसीही हुए। ना कि पेंटिकोस्ट हुए, ना कि बैप्टाइज्ड हुए, ना कि लूथरन्स हुए, ना कि प्रोटेस्टेंट्स हुए, कुछ भी नहीं है। ये सारी बातें फालतू हैं, सिर्फ हम मसीही हुए। यहाँ पौलुस स्पष्ट कहते हैं, क्या पौलुस मैंने तुम्हारे लिए क्रूस पर जान दी? मैंने नहीं दी। जिसने जान दी वो तुम्हारे लिए जान देने वाला व्यक्ति मसीह है और हमें मसीह का ही नाम धारण करना है। चलो, कलीसिया में आपके डिनोमिनेशन के अलग अलग नाम हो सकते हैं, मगर जो परमेश्वर, जो यीशु मसीह ने हमसे बताया है, क्या हम उन बातों को मानते हैं? सबसे पहली सीढ़ी जो है हमारी, उस पे ही हम गिर जाते हैं। आगे हम क्या करें? हमने गलत ही नाम चुना है। हम सिर्फ मसीही लोग हैं। और जो विषय मैंने आपसे पहले बताया था, हम कौन से मसीह हैं, बाइबल को मैंने पढ़ के आपको सुनाया। बाइबल में किस तरह के मसीह लोग पाए गए, किस तरह के मसीह लोग थे और संसार में किस प्रकार के मसीह लोग पाए जाते हैं, ये अंतर हमें बाइबल दिखाती है। और ये बाइबल की बातें छोड़ बहुत सारे लोग सिर्फ अपनी संस्थाओं की बातें मानते हैं, क्योंकि वहाँ से धन की प्राप्ति होती है, वहाँ से ऐश्वर्य मिलता है, वहाँ से नौकरी होती है, वहाँ से घर चलता है। ये सारी चीजें देखकर सिर्फ एक नौकरी की तरह वो उस मिनिस्ट्री से जुड़ जाते हैं और उनके कहे अनुसार बात करते हैं। मगर ये नौकरी नहीं है, ये हमारा जीवन का सबसे बड़ा काम है। हम मसीह हैं, मसीह होने के नाते हमारा क्या काम है? मसीह के गुणों को प्रकट करना, उनकी बातें बताना। ये सारे लोग नहीं करते, सिर्फ अपने कलीसिया को बढ़ाना चाहते हैं, लोगों को जोड़ना चाहते हैं, कलीसिया में घुसेड़ना चाहते हैं, भीड़ दिखाना चाहते हैं। मगर कितने लोगों को तुमने वचन के द्वारा अपने पास बुलाया है? ये कोई कलीसिया के पास नहीं दिखाई देता। धन का लोभ, चंगाई का लोभ, पैसे का लोभ दे देकर लोगों को बुलाया जाता है। वचन के द्वारा कितने लोगों को तुमने यहाँ बुलाया है? कितने लोगों को तुमने बपतिस्मा दिया है? मन फिराव का बपतिस्मा कितने को दिया है? ये सारी बातें आवश्यक हैं। हम कौन से मसीह हैं? यदि बाइबल की बात माने तो हम सिर्फ मसीही हैं। वो मसीह जिन्होंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माना है। बपतिस्मा लेने के बाद, जैसे गलतियों 3:27 में हमने देखा, उनको मानकर जिन्होंने बपतिस्मा लिया है वो सिर्फ क्या कहलाए? मसीह कहलाए। ना कोई यहूदी रहा, ना कोई यूनानी रहा, ना कोई स्वतंत्र रहा, ना कोई दास रहा, ना कोई स्त्री रही, ना कोई पुरुष रहा। कोई मतभेद नहीं, हम सारे मसीह लोग एक हैं। मगर आज के संसार में कहाँ सारे मसीह लोग एक दिखते हैं? अलग अलग 3000 डिनोमिनेशन पाई जाती है और एक दूसरे के परस्पर दुश्मन है, एक दूसरे का विरोध करते हैं, एक दूसरे को मारने पे तुले रहते हैं।
प्रिय भाइयों और बहनों, जितनी बातें मैंने आपको बताई है वो सारी बातें सिर्फ बाइबल से बताई है। और आगे लास्ट पॉइंट देख के समाप्त कर देते हैं। पौलुस कहते हैं, क्या पौलुस तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ा गया या तुम पौलुस के नाम से बपतिस्मा लेते हो? हम बपतिस्मा किसके नाम से लिए हैं? हम बपतिस्मा किसके नाम से लेते हैं? प्रभु यीशु मसीह के नाम से जब हमने बपतिस्मा लिया तो पौलुस का नाम कैसे धारण कर सकते हैं? यीशु मसीह के नाम से जब हमने बपतिस्मा लिया तो हम पेंतिकोस्त का नाम कैसे धारण कर सकते हैं? यीशु मसीह के नाम से हमने बपतिस्मा लिया तो हम लूथरन का नाम धारण कैसे कर सकते हैं? ये सारे लोग जो थे जिनकी बातें की गई है वो सारे लोग यीशु मसीह को मानने वाले लोग थे और वो कभी नहीं चाहते कि कोई मेरा नाम रखे। सभी ये कह रहे हैं कि हमें यीशु मसीह का नाम रखना और हमें मसीह कहलाना है। प्रिय भाइयों और बहनों, जितनी बातें सुने हैं आपने, जितनी बातें आपने सुना है, जितनी बातें मैंने बताई हैं वो सारी बातें बाइबल से थी। यदि आपको लगता है कि इनमें भी कुछ गलतियां हैं तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। CBT जबलपुर, द कॉलेज ऑफ बाइबल टेक्नोलॉजी, उकरी में हमारी एक छोटी संस्था है, बाइबल स्कूल है, बाइबल कॉलेज है। आप लोग आके पूछ सकते हैं। हमारा YouTube चैनल भी है, CBT जबलपुर के नाम से है, उसमें आप हमसे प्रश्न भी कर सकते हैं। प्रश्न यही था, हम कौन से मसीह हैं, और इसका आंसर यही है, हम मसीह ही हैं। बस इतनी बातें कहकर मैं अपनी बातें समाप्त करता हूँ। थैंक यू। सबको जय मसीह की।